अस्सलाम वालेकुम जी। अभी मैंने अपने कुछ सीनियर और हम मनसब दोस्तों के बारे में एक वीलॉग किया ही था और वो अपलोड हुआ। एंड उस वक्त जबकि एक और जो सीनियर जर्नलिस्ट जिनको जो सहाफ़त छोड़ के गवर्नेंस में चले गए थे, उनके बारे में ये खबर आई कि उनको गोली मार दी गई है। ज़ाहिर है कि वो गोली जहाँ पे मारी गई है वो वाला हिस्सा नहीं है जो दिल वाली साइड का होता है। इसका मतलब मारना मकसूद नहीं था। इधर पसली सीधे हाथ वाली पसली में लगी, इधर वो इतनी ख़तरनाक नहीं है, निकाल ली गई है, लेकिन वो आईसीयू में है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे और उनकी जान को महफूज रखे। अल्लाह उनकी फैमिली को हौसला दे, उनके दोस्त अहबाब को हौसला दे। बहुत सारे लोग जो उनसे मिल के आए हैं वो बता रहे हैं कि वो हाई स्पिरिट में है और वो कह रहे हैं फ़ाइज़ ईसा की तरह है। फ़ाइज़ ईसा आजकल बड़े हो गए जी हमारी माशरे के अंदर। फ़ाइज़ ईसा की तरह वो कह रहे हैं कि हम अपना जो मोर्चा है वो नहीं छोड़ेंगे और हमारा मोर्चा जो है वो सच बोलना है और हक बोलना है, तो हम वो काम नहीं छोड़ेंगे। अब आलम साहब से बहुत पुरानी याद अल्लाह है। 99 के अंदर मैं नेशन में काम किया करता था, तो ये बड़े लाडले थे इंतज़ामिया के। आरफ साहब जो हैं वो इनसे बहुत लाड प्यार करते थे, इनको बहुत पसंद करते थे और इनकी जो अंग्रेज़ी थी वो अपनी जगह के ऊपर, और जो लिखने का स्टाइल था और जो एरिस्टोक्रेटिक इनका अंदाज़ होता था, ये हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट कपड़ों में ऑफिस आते थे। ये भी तो जर्नलिस्ट रिपोर्टर जो होता है, जर्नलिस्ट जो होता है वो मुंह मत्था होता है ना अपने इदारे का, तो वो जितनी अच्छी हालत के अंदर वहाँ पे मूव करेगा। और इस्लामाबाद जहाँ पे डिप्लोमेट का शहर है, गवर्नमेंट का शहर है, गवर्नेंस का शहर है, वहाँ पे आपकी पार्लियामेंट है, तो उनमें वो जितना अच्छे तरीके से मूव करेगा वो अदारे की उतनी अच्छी रेपुटेशन को कैरी करेगा ना। तो ये जो थे ये इसलिए आरफ साहब इनको बहुत प्यार किया करते थे, तो हम इनका एहतराम करते थे। ये फिर रेजिडेंट एडिटर भी रहे रोज नेशन के इस्लामाबाद के अंदर, और एडिटर ही आखिरी लेवल होता है, जर्नैल होता है एडिटर जो है अपने महकमे का, उसके बाद उसने रिटायर हो जाना होता है। तो वहाँ से फिर ये वो टीवी एंकरिंग में गए, कुछ अर्सा वो भी इन्होंने की, और फिर उसके बाद फिर ये जो थे ये आ गए इसमें पेमरा के चेयरमैन बन गए। पेमरा के चेयरमैन के तौर पे हम अभी तक सहाफ़त में धक्के खा रहे थे, तो एक अदारे को रिप्रेजेंट करते थे हम, तो वो अदारे को चौथे के दिन फाइन हो जाना कोई ना कोई गलत बात के ऊपर। हमें पता है कि हम जब पेमरा के ऑफिस में इनके होते हुए जाते थे तो प्रोटोकॉल लगा होता था बाकायदा गेट से, हैं, और ये जनाब दरवाजे पे आके अल्लाह ताला इनको खुश रखे इस्तकबाल करते थे, चाय पिलाते थे, जुगतों का तबादला होता था, मजाक होते थे, हंसी मजाक होते थे, लेकिन जुर्माने का एक आना भी काम नहीं करते थे। ठीक, और वो कहते थे वो कमेटी बैठी हुई है, कंप्लेंट कमेटी, जाके अपना केस प्लीड कर लो। वो अलग बात है कि हम उस कंप्लेंट कमेटी के अंदर भी केस प्लीड कर लिया करते थे। भला क्यों? वो कंप्लेंट कमेटी को जो हेड कर रहे होते थे वो हमारे साथ थे, तो उन्होंने जो है वो हमने कहना सर जी देखो जो यूनिवर्सिटी लेवल की जो हमारी नलायकियाँ थी वो भी आपने कवर की थी और ये भी कवर करनी है। उन्होंने डांटना, ठीक है, मतलब कि वो बदतमीज़ हो तुम, घटिया हो, इस तरह की गालियाँ भी देनी, लेकिन जुर्माना माफ़ कर देना। हमारी बल्ले बल्ले हो जानी इदारे में वापस आके कि जनाब ए जो भी जाता केस लैके तो ये जुर्माना शुर्माना माफ़ करके माफ़ी कबूल करवा के आंदा है, बाकी जेड़ा भी जाता हो तो फंस जाता। तो वो जब हमने वो अदारा छोड़ा जब हमने वो अदारा, तो उसके बाद फिर पेमरा ने उस अदारे को बंद भी किया 15 दिन के लिए। ठीक है, तो खैर नाम लेना ज़रूरी नहीं है, आप समझते हैं। तो खैर कहने का मतलब ये था कि इनके साथ एक प्रोफेशनल रिलेशन था। बहुत प्यारे इंसान है, बहुत नफीस आदमी है। अभी पिछले दिनों जो था ख़ास तौर पे अभी पिछले दिनों इनका फ़ोन आया, मेरा वो जो सर्जरी हुई थी तो उस पर काफ़ी देर हम गुफ्तगू करते रहे और बड़ा हौसला दिया उन्होंने इस हवाले से कि कोई बात नहीं यार, ये सारी बातें होती रहती हैं, और काफ़ी देर हम महवे गुफ्तगू रहे। अच्छा, दोस्तों का और दुश्मनियों का हिसाब रखने वाले आदमी हैं, ठीक है, ना वो दुश्मनी का हिसाब भूलते हैं ना वो दोस्ती का हिसाब भूलते हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और इनको वार्निंग दी गई है मेरे ख्याल के अंदर, और वार्निंग वो समझ भी गए हैं और उन्होंने उसका जवाब ऑपरेशन थिएटर पे जाने से पहले दे दिया है कि ठीक है, जिन लोगों ने ये हरकत की है मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी जगह पे उसी तरह डट के खड़ा हुआ हूँ जिस तरह मैं पहले खड़ा था। और ये मेरा ख्याल है कि आपकी मेरी जैसे जर्नलिस्टों की बहुत बड़ी फतह है कि वो एक लम्हे के लिए भी उसको
जो है वो डाउन स्पिरिट में नहीं ले जा पाए। अबसार आलम हैदर साहब जो हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वापस लाए, वो उसी तरह चहचहाएँ। अबसार आलम का जो है वो बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस तरह उनका फाइनेंशियल गिराव किया गया है कि कोई भी नई जगह, हमारे साथ भी हो रहा है और गुज़िश्ता कम से कम 4-5 साल से हो रहा है, लेकिन इनके हवाले से भी इनको भी सामना था कि चेयरमैन पैमरा से हटने के बाद पहले उनकी करैक्टर असैसिनेशन की गई साकिब निसार जैसे बौजने के ज़रिए, ठीक है, हरामखोर के ज़रिए। हरामखोरी के बगैर बच्चे की इतनी शानदार शादी नहीं हो सकती, चूँकि जो तनख्वाह की नहीं सही, ठीक है, ठीक है ना, तेरे बाप को भी मैं जानता हूँ, ठीक है ना, उसकी इतनी औकात थी ना तुम्हारी इतनी औकात है, तो इतनी शानदार शादियाँ जो होती हैं वो हमें पता है कैसे होती हैं। तो पहले उसके ज़रिए करैक्टर असैसिनेशन की गई और उसके ज़रिए बकवास याद करवाई गई अदालत में बिठा के, ठीक है। ये हर बंदे के लिए मौजूदा रजीम जो है वो करवाती है, जो भी उनके गुड बुक्स में नहीं होता उसकी करैक्टर असैसिनेशन ऐसे ही की जाती है। और वो तलत साहब बता चुके हैं कि उसके लिए फार्मूला क्या है, पॉलिसी 2012 में बनी थी, कैसे किया जाएगा। वो जो की जाती है वो तलत साहब ये जो है सॉरी ये अबसार साहब उसमें से गुजरे। अब अबसार साहब जो हैं वो था कि चलें यार ठीक है, जो कुछ हो गया आगे चलते हैं। उनको आगे नहीं चलने दिया गया। किसी भी असाइनमेंट की उनको ऑफ़र होती थी तो उससे उनके जाने से पहले वहाँ पे फ़ोन पहुँच जाते थे। अब तो सूरत हाल ये थी और ये है कि उनके जो एसेट्स हैं वो बिकने पे आ गए हैं, बल्कि बिक गए हैं कई, क्योंकि उन्हें सर्वाइवल लेना है, उन्हें ज़िंदा रहना है। तो जब आपको जॉब नहीं है आपके पास, अब जॉब करने नहीं जा रही, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप घर की चीज़ें बेच के ही पूरे करेंगे। और लेकिन आपने कभी, ये मेरे ज़ाती इल्म में है, ठीक है, किसी और हवाले से जहाँ पे वो ये वाला काम करने के लिए गए तो वहाँ पे कुछ हमारे भी सोर्सेज बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा यार अब तो वो अपना वो प्लाट बेचने आया था, तो मतलब, लेकिन उस बंदे ने अपनी जेब से, अपने ज़ुबान से ये बात किसी दोस्त के साथ भी नहीं की कि उसको कितना क्रश किया जा रहा है, ठीक है। ये बड़े लोगों की निशानी होती है। बहरहाल जो उनको इबरत का निशान बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो खुद इबरत का निशान बन गए, ठीक है। देखने वाली आँख चाहिए, ठीक है ना, हाँ, वो खुद इबरत का निशान बन गए। बस आपको देखने वाली आँख चाहिए। आज के लिए इतना ही। हमें ईमेल के ऊपर फीडबैक दिया करें, हम अपनी ईमेल को आज पढ़ें या कल पढ़ें, पढ़ते ज़रूर हैं। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।